Assalamu alaikum dear students. I am Anil Kumar Ajani and today we are going to discuss about the classification of plants in the Thallophyta. तो लास्ट टाइम जो है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने जो है उसकी जो सब ब्रांचेस हैं क्रिप्टोगेमस एंड फ्लेरोगेमस, उसके अंदर जो है हमने ब्रायोफाइट को डिस्कस किया था। आज जो है हम उसके अंदर जो सेकंड डिवीज़न आती है जिसे हम कहते हैं थैलोफाइटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। थैलोफाइटा आर दी डाइवर्स ग्रुप ऑफ द लोअरिंग प्लांट कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर। थैलोफाइटा जो है वो क्या एक डाइवर्स ग्रुप होता है लोअर प्लांट्स का। लोअर प्लांट्स जो हैं वो क्रिप्टोगेमस के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं उनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं या उन्हें लोअर बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि नेकेड सीड प्रेजेंट होता है। उनके अंदर जो है वो नॉन फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इनके अंदर जो रूट स्टीम और लीव्स होती हैं वो वेल डेवलप नहीं होती, मतलब लेग ट्री रूट स्टीम एंड द लीव्स। इनके अंदर जो बॉडी होती है वो क्या होती है वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। उनकी जो कॉम्प्लेक्स जो बॉडी है वो क्या होती है बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसके साथ वो क्या होती है वेरी होती है। हर प्लांट के अंदर जो है वो थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आती हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब के अंदर क्या होता है नॉर्मली जो उनका स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। सो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं थैलोफाइटा के। फर्स्ट वन इज जी अल्जाई एंड द सेकंड वन इज दी फंजाई। सो अगर आप इन दोनों को ही अगर देखें अल्जाई और फंजाई को, तो इन दोनों के अगर आप डायग्राम्स देखें तो इनके अंदर भी क्या है बहुत सारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या है चेंजेस है। सो उसके बाद हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। थैलोफाइट्स जो होती हैं उनके हैबिट क्या है कि थैलोफाइट्स एग्जिबिट अ रेंज ऑफ हैबिट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स टू लार्ज मल्टीसेलुलर सीवीड्स। थैलोफाइट्स जो है वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर से लेके एक लार्ज मल्टीसेलुलर की तरह भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीवीड्स जो हैं वो क्या है मल्टीसेलुलर थैलोफाइट्स है। इनके एडोप्टेशन की बात करें तो एडोप्टेड टू डाइवर्स एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग एक्वेटिक हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर, मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, डैम्प सॉइल्स एंड ट्री ट्रंक्स। सो इनके एडोप्टेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे डाइवर्स एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो, जैसे कि फ्रेश वाटर नदी का पानी हो या किसी समुद्र का पानी, तो वहाँ पर भी ये जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो, जैसे कि डैम सॉइल हो या किसी ट्री ट्रंक के अंदर भी वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें, सो हैबिटेट किसे कहते हैं सिंपली दी लोकेलिटी, कि वो वहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो हैबिटेट ये है इनकी कि ये फाउंड इन दी वर्ल्ड वाइड इनहेबिटिंग ऑलमोस्ट एवरी इकोसिस्टम। इनकी हैबिटेट ये है कि वो थैलोफाइट्स जो है वो ऑलमोस्ट हर एरिया में पूरी दुनिया के अंदर ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन इन सारे एरियाज़ में जो है वो इकोसिस्टम के अंदर जो है वो थैलोफाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो सीवीड्स जो कि ओशंस में पाए जाते हैं, लेकिन जो कि रॉक्स में, एंड मोसेस जो कि मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्लोर्स, जो भी फॉरेस्ट है उनके अंदर मोस जो है वो मोसेस पाए जाते हैं। इनकी अगर हम ऑक्यूरेंस एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लोबलाइज उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो क्या है ये थैलोफाइट्स पाए जाते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ ट्रॉपिकल जोन्स टू पोलर। वो क्या है पोलर जोन के अंदर भी मौजूद हैं और ट्रॉपिकल जोन के अंदर भी। तो ये तीन जो है वो नॉर्मली जोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर जोन्स। तो इन तीनों जोन्स के अंदर जो है वो क्या है थैलोफाइट्स पाए जाते हैं। इनकी जो कॉमन स्पीशीज़ है वो अल्वा है, जो क्या है सी लेटिस है, स्पोरोगायरा, पॉन्ड अल्जाई। तो ये जो है उनकी क्या है कॉमन स्पीशीज़ है। उसके अलावा इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो थैलोफाइट्स जो होते हैं उनके ट्रू रूट्स, स्टीम या लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। और इनके अंदर क्या होता है सिंपल थैलस होता है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो क्या होती है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अगर हम थैलोफाइट्स की टाइप्स की बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं और वो मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। यूनिसेल्युलर का अगर हम बात करें तो यूनिसेल्युलर में क्लाइमोडोमोनास एंड मल्टीसेल्युलर में फ्यूकस। उसके बाद अगर हम बात करें उनकी रिप्रोडक्शन की तो उनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो किस्म के होते हैं, असेक्सुअल एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब थैलोफाइट्स के अंदर होती है तो उनके अंदर क्या होता है थ्रू दी फर्मेंटेशन एंड और स्पोर्स फॉर्मेशन। सो उनके अंदर फर्मेंटेशन के ज़रिए, फर्मेंटेशन जो है हमने ब्रायोफाइट के अंदर भी डिस्कस डीपली इसे किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड है ये, जिसके अंदर क्या होता है कि फर्मेंटेशन के दौरान
कोई भी एक प्लांट का पार्ट जो डैमेज हो जाए या फॉल डाउन हो जाए तो वो क्या करता है, वहीं से जो है वो अपने लिए न्यू जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि जू स्पोर्स एंड अल्जाई, अल्जाई जो है वो भी क्या है, थेलोफाइट्स हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। सो जब स्पोर्स फॉर्म हो या प्लांट्स हैं वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और वो जहाँ पर भी फॉल डाउन करेंगे वहीं से वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे, तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। उसके अलावा उनके अंदर जो है वो सेकेंड मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जो है वो गेमिट्स फॉर्म होते हैं। इनके अंदर जो गेमिट्स फॉर्म होते हैं वो उगेमी रिप्रोडक्शन होती है। उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो उगेमी टाइप की होती है, मतलब कि उनके अंदर जो गेमिट्स होते हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों मोटाइल जो हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर गेमिट्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल जो होती हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल गेमिट्स होते हैं, और मेल गेमिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो जब ऐसी कोई टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गेमिट्स जो हैं एक मोटाइल और दूसरे नॉन मोटाइल हो, तो उसे हम कहते हैं oogamie। उसके बाद जो है इनके अलावा क्या होता है उनके अंदर और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, एपोथीसिया इन लाइकेंस। लेकिन्स के अंदर क्या होता है, एपोथीसिया जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए उनके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम एडोप्टेशंस की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो उनकी होती है वो वाइडली जो है वो वेरी भी करती है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि थैलोफाइट्स के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज है। तो प्लांट बॉडी अगर चेंज होगी तो उसके हिसाब से उनकी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होती है, वेरी होती रहती है। सो उसके बाद अगर हम बात करें थैलोफाइट्स की इंपॉर्टेंस की, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस की बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सबसे पहले तो बेसिकली ये क्या है, इक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसको वो क्या करते हैं, उसके प्रोड्यूसर्स हैं। सो इकोसिस्टम इक्वेटिक ऐसे इकोसिस्टम में क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है वो ओशियंस में, फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ऑक्सीजन प्रोडक्शन, इनके ज़रिए जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और वो न्यूट्रिएंट साइकिल के तौर पर भी यूज़ होते हैं। इक्वेटिक जो भी एनिमल्स होते हैं वो उनको एज अ सोर्स ऑफ फूड उन्हें यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्या है, सोर्स ऑफ द फूड, लाइक नूरी। नूरी जो है वो एक क्या है, जैपनीज़ क्वेजन से एक जैपनीज़ जो है वो फूड है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, राइस के अंदर जो है इसको थैलस के जो प्लांट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जैसे कि एंटीबायोटिक्स, लाइकेंस जो है उनसे हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। उसके अलावा बायोफ्यूल्स जैसे कि अल्जाई बायोफ्यूल्स, अल्जाई जो है उनसे हम बहुत सारे एग्जाम के जो है वो बायोफ्यूल्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो रिसर्च एंड एप्लीकेशंस, स्टडीड फॉर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, स्टडीड फॉर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, इनको जो है हम एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के तौर पर भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर उनका कौन सा इफेक्ट है। उसके अलावा बायो रेमिडिएशन कैपेबिलिटीज़ एंड एज अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो है हम उसे एज अ मॉडल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जामिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, थैलस के जो प्लांट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थैलोफाइटा। So thank you so much guys. If you have any question then feel free to ask. Thank you so much.